नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मिर्ज़ापुर नगर के जंगी रोड स्थित मंडी समिति में फल सब्जी के दुकानदारों को सुविधा देने की बजाय लूट खसोट जारी है। लाइसेंस धारक आड़तियों को लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि गैर लाइसेंसी प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म पर डटकर व्यापार करते हुए राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं। 2017 से परेशान व्यापारियों की गुहार अनसुनी कर दी जा रही है। वहीं इस मामले में मंडी समिति के सचिव ने कहा कि लोगों को नोटिस दे दिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट के अनुसार मंडी समिति परिसर में व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की बात कह दुकानें आवंटित की गई थी। दुकान कम और व्यापारी ज़्यादा होने का समिति ने फायदा उठाया। वर्ष 2017 में नीलामी के दौरान 5 लाख वाली दुकान को 14 लाख से ज़्यादा की कीमत पर आवंटित किया गया। इसी प्रकार छोटी दुकान 2.5 लाख वाली को 8 लाख से अधिक में दिया गया, जहां अब तक कई दुकानदार एंट्री तक नहीं कर पाए। आखिर जब सफाई संग सुविधा होगी तभी तो ग्राहक आएंगे। मंडी समिति में प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृषि अनाज के लिए आरक्षित है, जिस पर अवैध रूप से फल और सब्जी की दुकानें सजी हैं। सब्जी फल के लिए आवंटित प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उसके आसपास सन्नाटा पसरा है। सैकड़ों लाइसेंस धारक व्यापारियों को स्थान तक आवंटित नहीं किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अवैध दुकानें बेरोक टोक चल रही हैं। पीछे स्थित दुकानों पर ग्राहकों के न जाने से व्यापारी परेशान है। लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उन्हें बोहनी के लिए भी तरसना पड़ता है, जबकि अवैध रूप से बगैर लाइसेंस के काम करने वाले राजस्व पर डाका डाल रहे हैं। आप खुद ही सुनिए व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। नाम है भैया? हमारा नाम प्रमोद कुमार सोनकर है। प्रमोद जी, एक बात बताइए, आप कहाँ इस समय कहाँ पर हैं? हम नवीन मंडी समिति जंगी रोड मिर्ज़ापुर में हैं। क्या है आप लोगों को, आप आड़तिया हैं और जी हम आड़ती हैं। परेशानी हो रही है, आप लोग हमसे बोल रहे थे कि परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, जैसे कि हमारा 2 फर्म है, एक मनोज कुमार फ्रूट कंपनी, एक आदर्श ट्रेडिंग कंपनी। हमने दुकान भी ले रखा हूँ। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये मेरी दुकान है B23। यहाँ मंडी में अधिकारी लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। अवैध लोग कार्य कर रहे हैं, जो लाइसेंसी हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। जैसे कि देखिए, हमारी टमाटर की गाड़ी लगी है, अभी तक माल नहीं बिक पाया है। इसका कारण ये है कि हम लोग की दुकानें पीछे पड़ती हैं। जो कृषि बाज़ार के लिए प्लेटफार्म आरक्षित है, उस पर अवैध रूप से अधिकारी लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, दुकान लगवा रहे हैं। किस चीज़ की दुकानें लगवा रहे हैं? सब्जी की दुकानें लगती हैं, उसमें सारी हरी सब्जियां हैं, हरी से लेके सूखी सब्जियां तक हैं सब। क्या उसको कहीं और लगवाना था, ऐसा कोई? जी, उसको अधिकारी लोग बताए थे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रहेगा सारी दुकानें, और जो जगह खाली है वहाँ उचित स्थान देखकर बैठाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पूछा था नीलामी के समय कि सर आपके पास दुकानें कम हैं, हम आड़ती ज़्यादा हैं, तो हम लोगों का समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो बोले कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है वो कृषि बाज़ार के लिए आरक्षित है, इस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा सिवाय किसान के। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो आड़ती बचेंगे हम उनको जगह देंगे, उसमें नहीं एडजस्ट होंगे तो जो नीचे जगह है हम उस पर जगह देंगे। इसलिए हम लोग दुकानें महंगी ले लिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ दुकानें रहेंगी, और अधिकारी इस तरीके का कुछ किए नहीं, जिससे हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। अच्छा, दुकान की नीलामी जब हुई थी तो कितने में दुकान पड़ा था? जो दुकानें 5 लाख की थी वो दुकानें 14,42,000 तक की गई हैं। जो दुकानें 2.5 लाख की थी वो दुकान 14,50,000, 60,000, 70,000 तक की गई हैं। और कार्य न करने से लाइसेंसधारियों को राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। ये माननीय मंडी सचिव, मंडी डायरेक्टर, मंडी सभापति इस सब बातों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रोशनी नहीं दे रहे हैं। तो लोग केवल अवैध वसूली करके मस्त हैं अपना। प्यारेलाल इंश्योरेंस। प्यारेलाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हथिया फाटक मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। आप सब्जी मंडी में आप क्या करते हैं? आड़ती हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि 8 लाख रुपए का हमने क्वार्टर लिए हैं, आज तक वहाँ कुत्ता तक नहीं जा रहा है। मनाई का कोई बात ही नहीं है। अधिकारी लोग बोले थे कि यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफार्म पर सब्जी मंडी रहेगा, इसलिए हम लोग नीलामी में लिए थे। 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख जिसको जितने का है वो लिया। आज तक कोई अधिकारी इसका एक्शन भी नहीं लिया।
खाली पैसा खा रहे हैं, अधिकारी लोग खा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफार्म पर, जो कि कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। उस पर मनमानी गुंडागर्दी हो रहा है, जबरदस्ती ऊपर लगा रहे हैं। 3 नंबर पर कोई नहीं आ रहा है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है? 2 नंबर है। 2 नंबर किस लिए आरक्षित है? कृषि बाजार के लिए आरक्षित है। वहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जी मंडी लग रही है। तो आप लोगों ने शिकायत की? सबको शिकायत किया। कोई नगर मजिस्ट्रेट, डीएम साहब के, कमिश्नर के, मंडी डायरेक्टर को, डीडीए को। क्या बोले? सब आश्वासन दे कर बस 10 रोज में हो जाएगा, 5 रोज में हो जाएगा, बस इतने ही कर रहे हैं। कह के बस हो गया। हाँ, बन रहा है, कागज बन रहा है, आख्या मंगा रहे हैं, तय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस यही कहकर बस टाल दे रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। अरे हम लोग 2016 से हम लोग पूरी पैसा जमा कर दिए हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। 10 रुपया भी नहीं यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं। ऐसे बैठे हुए हैं, घामे में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? किससे मार करें? अवैध लोग बहुत ज्यादा हैं इसमें। सब मंडी समिति और अधिकारी लोग पैसा खा रहे हैं। हमारे लोग का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। ठीक है। वहीं इस मामले में जब मंडी समिति के सचिव से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। व्यापारियों का कहना है, यहाँ जो सब्जी मंडी में है जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि प्लेटफार्म नंबर 3 खाली पड़ा है और प्लेटफार्म नंबर 2 पर सब्जी बिक रहा है, जबकि उसको 3 पर बिकना चाहिए। क्या है प्रकरण ये है कि मंडी में पहले प्लेटफार्म नंबर 2 पर ही व्यापार होता था। बाद में प्लेटफार्म नंबर 3 बना और उसके चारों तरफ दुकानें भी बनी। तो दुकानों का अलॉटमेंट हुआ और अभी उधर व्यापार शिफ्ट नहीं हो पाया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी भी व्यापारियों को नोटिस दी गई है कि वो लोग अपने दुकानों पे जाके व्यापार करें, ताकि जिससे कि और जो लोगों के पास दुकानें नहीं हैं उन लोगों को प्लेटफार्म नंबर 3 के आसपास स्थायी रूप से आवंटित कराकर वहाँ पे व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने नोटिस दिया। नोटिस का जवाब अभी फिलहाल किसी का नहीं आया। अब हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। अच्छा, तो व्यापारियों का कहना है सर कि हम लोग काफ़ी महंगे रेट पर दुकानें अलॉट कराए हैं और 2016 से हम लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी, 2016 में व्यापारियों ने दुकानें अलॉट कराया। 2016 नहीं, 2017 में है। हाँ। तो अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद करीब 2 साल तक पैसा नहीं जमा हुआ था। फिलहाल प्रयास करके उसको जमा कराया गया है उन लोगों से। अब उसके बाद की इधर 2 साल कोरोना काल का समय चला, उसमें भी दूर दूर ही व्यापार कराने की ही हम लोगों की योजनाएं थी, ताकि किसी तरह से संक्रमण की स्थिति न हो। अब इधर हम लोगों ने मई में नोटिस दिया है और नोटिस का भी फिलहाल कोई वो नहीं हुआ है और अब आगे हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उधर भी व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।